मन से राज ठाकरे के बयान को लेकर हम बात करेंगे आज। और मन से राज ठाकरे ने जो मस्जिदों से भोंगे यानी कि पोंगे लाउड स्पीकर उतारने के लिए जो मांग की है, और औरंगाबाद में उनकी एक बहुत बड़ी सभा भी की गई है, उसी के लिए आज हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। सच्ची खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल। तीनों भी और TNN 24 न्यूज़ चैनल पर इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजनीति हमारे भारत में चल रही है। मेरे साथ है निज़ाम अंसारी साहब और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN पे। देखिए जनाब, जब कोई सियासत के ख़िलाफ़ होता है तो राजनीतिक में धार्मिक मुद्दे को लेकर अपना राजनीतिक यात्रा शुरू करता है। उसी के एक कड़ी आज जनाब राज ठाकरे साहब जो कदम उठाया, लाउड स्पीकर पे अज़ान की पाबंदी के मसले को लेकर, उनको तो जानकारी होना चाहिए था कि ये जो है ये 2007 या 8 के वक्त में जो गरबा वगैरह जब होता था, उस गरबा के कारण और बहुत से लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ के कारण जो हाई सोसाइटी के लोगों ने इसके ख़िलाफ़ गए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उसका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन सवाल जो उठता है कि आज जब तुमने राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसको अपना राजनीतिक विकास यात्रा शुरू करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात बताता चलूँ कि हमारे उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करो, हमारे धार्मिक गुरुओं का राज ठाकरे साहब शुक्रिया अदा करें कि जिस दिन आपने ईद के जो अल्टीमेटम दिया था, मैं सिर्फ बताता चलूँ कि महाराष्ट्र के अंदर में 4 अरब 772 करोड़ का कारोबार होता है ईद के वक्त में, जिसपे कपड़ा उद्योग भी है, जिसपे अपना मेवा उद्योग भी है, जिसमें अनेक उद्योग का कारोबार जो है 4 अरब 772 करोड़ का उद्योग। अगर कभी उलमा इकराम धार्मिक गुरु ये कह देते कि इस साल हम ईद नहीं मनाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, और तो इसलिए आप किसका नुकसान कर रहे हैं? हमारा कोई नुकसान नहीं था। जितने भी उद्योग हैं, कपड़ा उद्योग है, मेवा उद्योग है, तेल का उद्योग है, ये सारे उद्योग हमारे हिंदू कम्युनिटी के व्यापारी जगत के लोग हैं। और ये बताता चलूँ, जो अभी 2 दिन पहले जो पलटी का जो बयान दिया उन्होंने कि हमें ईद, अब हम तिथि आई है, ईद के बाद इसके बाद में हम इसका आंदोलन शुरू करेंगे। आखिर इसके पीछे क्या राजकारण था? वो व्यापारी संगठनाएं जो तो तांबा कांटे की जो व्यापारी संगठनाएं हैं, बम्बई की तांबा काटने की कपड़ा व्यापारी संगठनाएं, सूरत की व्यापारी संगठनाएं, ये इन पर दबाव डाली कि आज जो 4 अरब का रोज़गार ईद दे रही है, ईद के त्यौहार में एक आदमी, एक पूरे महाराष्ट्र के का बात करूं तो एक व्यक्ति 5,000 का, एक व्यक्ति पर 5,000 का कपड़ा खरीदता है। उस पर गरीब से गरीब आदमी जो है वो अपना 1,000 का मेवा खरीदता है। तो आपने बताइए कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है आपको कि राज ठाकरे जो है वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे, अचानक आंख उनकी खुली और सीधा मस्जिद के लाउड स्पीकरों पे हमला किया? तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें साजिश है? क्या लगता है आपको कोई राजनीति है इसमें? तो साजिश कम है, राजनीतिक ज़्यादा है। राजनीतिक इस बात की थी कि अगर यकीनी बात है, हमारे उलमा इकराम के आदेश के ऊपर में मुसलमान अगर आमना सामना करता, बयानबाजी करता, राजनेता भी हमारे जो थे, हमारे अनेक राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी अपने आप को संयम से काम लिया, रोज़े को संयम से काम लिया, और वो बोलता रहा, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हमने अपने रोज़ा नमाज को देखे और अपने उद्योग और कारोबार को देखे। क्या अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरते हैं तो क्या मंदिरों से भी उतारे जाएंगे? देखिए, सवाल अब तो यही देखना है कि अगर आप प्रभूषण को देखना चाहते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का पालन करना चाहते हैं, सच्चे अगर देशभक्त हैं, सच्चे अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पालन करने वाले हैं, तो चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे अपना बुद्ध विहार हो, जो उसके नियम में आ रहा है, उसके लिए आप अपना आंदोलन तेज करें। है मर्दांगी तो उनके खिलाफ भी सामने आइए। क्या लगता है आपको कि बाला साहब ठाकरे शिवसेना के इतने दिग्गज थे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि मस्जिद के हम लाउड स्पीकरों को उतारेंगे, लेकिन कभी उन्होंने इतना तीव्र आंदोलन नहीं किया था जितना कि राज ठाकरे ने किया था? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये बताता चलूँ
जिस घराने का व्यक्ति राज ठाकरे साहब है, उसी घराने का उनका भाई जो उदय ठाकरे साहब जो है महाराष्ट्र की बेहतरीन कामयाब कोविड-19 से लेकर आज तक बेहतरीन शासन चला रहे हैं। जब उनका घराना जब उनको कबूल नहीं कर रहा है तो उनको देश कैसे कबूल करेगा यार। अब वो समझ के चलो सियासत के पीटे हुए मोरे हैं, जो मैं समझता हूँ कि वो किसी का उपयोग हो रहे हैं, राजनीतिक उनका उपयोग हो रहा है। राजनीतिक ऐसे नहीं की जाती। अगर वही राज ठाकरे साहब, अगर आप उदय ठाकरे को अल्टीमेटम देते कि महाराष्ट्र से पेट्रोल पे जीएसटी जो लगाई जा रही है, पेट्रोल पे अपना वेट लगाया जा रहा है, उसको अगर 8 दिन के अंदर कम नहीं करेंगे तो हम आंदोलन तेज करेंगे, तो जनता तुम्हारे साथ खड़ी रहती। बिल्कुल, आज के राजनीतिक मुद्दे अगर पूरे भारत में चल रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम, चालीसा, अजान, इन मुद्दों पे बात की जा रही है। बात रोजगार पे नहीं हो रही है, बात जॉबलेसमेंट के लिए नहीं हो रही है। आज भी भारत के ऐसे